तो आपको स्वागत है आपके अपने चैनल आई टी जॉब नोटिफिकेशन पे। आज हम बात करेंगे आई का। तो आई की वैकेंसी आई हुई है, जो मार्केटिंग डिवीज़न है उसका वैकेंसी आया हुआ है। जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो आपका 1 तारीख का दूसरे महीने 2025 को आया हुआ है। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और इसमें जो है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के कैटेगरी की है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस पर्सनल जो है उनके लिए है। ठीक है, और SRD करके है, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, जिसमें आपका PWD कैंडिडेट है उनके लिए भी है। तो टोटल जो है जो सीट है तकरीबन आपका 250 के आसपास है। ठीक है, जिसमें आपका 200 समथिंग सीट जो है 200 के आसपास जो है नॉन एग्जीक्यूटिव आपका ये एक्सपीरियंस पर्सनल के लिए, और बाकी जो है 50 के आसपास सीटें जो है आपका PWD कैंडिडेट के लिए है। तो IOCL बेसिकली क्या है, मेजर प्रेजेंस है इन ऑयल गैस या पेट्रोकेमिकल्स या एनर्जी सोर्सेज जो है, ये इन चीज़ों पे काम करती है, और ये जो है एक महाराष्ट्र में कंपनी है। ठीक है, आगे जैसे देखते हैं तो इसका दे रखा है इसमें। ठीक है, जो आपका पेपर जो होना है इसके बारे में दे रखा है, तो CBT होगा। ठीक है, वेरियस पोस्टेड है मार्केटिंग डिवीजन में। आगे चलते हैं हम, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जितने भी है, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, क्राइटेरिया में जाएंगे। तो इसमें जैसे आप नंबर्स ऑफ पोस्ट में देखोगे अलग अलग कैटेगरीज में है। तो बेसिकली आपका जैसे पोस्ट कोड ये दे रखा है, ये आपका पोस्ट का नाम, ग्रेड और पे स्केल है, स्टेट कहाँ पे ये सीटें अवेलेबल है, फिर टोटल नंबर ऑफ पोजीशन की सीट अलग अलग कैटेगरी में, जनरल है, EWS है, SC में, ST में और OBC में। उसके बाद जो बैकलॉग की है वो भी दे रखा है। ठीक है, तो इसमें जैसे 101 नंबर पे देखते हैं तो ये जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की है, 23,000 से लेकर 78,000 तक है। ये हरियाणा स्टेट की है, इसमें 2 सीटें हैं। ठीक है, इसमें ये जनरल की जो है 1 सीट है, EWS की नहीं है, SC की 1 सीट है, बाकी किसी में सीट नहीं है। इसी तरह से बाकी हिमाचल में 4 सीट है, जम्मू में आपका 1 सीट है, लद्दाख में 6 सीट है, पंजाब में जो है 12 सीट है, राजस्थान में 6 सीट है, यूपी में 45 है। तो सबसे ज़्यादा जो सीट है ये आपका यूपी में है। ठीक है, तो 45 सीट है। उत्तराखंड में 8 है, हिमाचल में 3 है, असम में 10 है, और ये कैटेगरी वाइज है जिसमें इसमें स्टार लगा रखा है। ठीक है, तो ये बैकलॉग की है, ये जितने हैं एक इस पे एक इस पे एक इस पे। तो ये SC की, ST की और ये OBC NCL का है, ये सारे बैकलॉग के हैं। एक सर्विसमैन का जिसमें है, इसमें एक सर्विसमैन लिखा हुआ है। ठीक है, नागालैंड का हो गया। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में है 2 है, छत्तीसगढ़ में 8 है, इसमें एक सर्विसमैन की सीट है। जैसे 5 यहाँ सीट दे रखा है, 5 में से 1 सीट जो है वो एक सर्विसमैन की, बाकी 4 सीट जो है वो जनरल की है। इसमें जैसे दे रखा है, इसमें आप देखोगे ST की सीट है 3 है, उसमें एक सर्विसमैन की 1 है। बाकी इसमें और भी हैं, MP का है 21 है, महाराष्ट्र में 21 है, दादर नगर हवेली जो है और दमन दीव उसमें 2 है, आंध्र प्रदेश में 18 है, कर्नाटक में 12 है, केरला में 3 है, पौंडुचेरी में जो है पुडुचेरी आपका चेन्नई में पड़ता है, और कुछ एरिया उसका आंध्रा में भी है, तो वहाँ पे 1 सीट है। तमिलनाडु में 13 है, तेलंगाना में 1 है। तो ये सारे सीटों मिला के तकरीबन आपका 200 प्लस होता है। ठीक है, 200 प्लस सीट हो जाता है, जो आपका नॉन एजुकेटिव कैटेगरी में है, बिल्कुल फ्रेश है। अब आता है यहाँ पे बारी जो PWD कैंडिडेट हैं, जिनमें दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उनके लिए सीट है। तो उनका भी ये आपका 201 से लेकर 208 तक जो है पोस्ट कोड, इसमें आपके सारे जो आ जाएंगे PWD कैंडिडेट के लिए। इसमें जैसे नॉर्दर्न रीजन में हो जाएगा, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न, साउदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, ऐसे करके है। तो ये बैकलॉग की सीट हैं जितने दे रखे हैं। बैकलॉग की सीट जैसे जो भी होंगी इसके लिए अलग है। बाकी ये कैटेगरी है, इसमें जैसे PH कोटा होता है उसकी एक अलग कैटेगरी होती है, उसके लिए होती है। ठीक है, तो ये अपना दे रखा है कि BH है, PV, HS है, PH, OH, MD ऐसे करके दिया हुआ है। तो इनमें सारी कैटेगरी आते हैं, जो PWD कैंडिडेट होते हैं उनकी कैटेगरीज आती है, जिसमें आपका देखोगे VH जो होता है विजुअल हैंडीकैप होता है, HS जो होता है मतलब कान से होता है, और विजुअल वाला हो गया आँख से, OH हो गया ऑर्थो मतलब आपका हड्डी से हो जाएगा। बाकी नोट में दे रखा है जो भी वैकेंसीज़ हैं, से ओनली जितने PWD के हैं उनमें फिलअप बैकलॉग वैकेंसी जैसे हैं तो उसके बारे में। बाकी ये डिसेबिलिटी जो भी आपका सेक्शन होगा उसमें मिनिमम 40% जो होना चाहिए सर्टिफिकेट, उससे कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारी पोस्ट जो हैं ग्रुप C की हैं, और ग्रेड 1 और ग्रुप D कैटेगरी पोजीशन, और ग्रेड 3 पोस्ट और ग्रुप C कैटेगरी पोजीशन। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। इसमें जैसे दे रखा था PG मतलब आपका जो भी कैटेगरीज थी उसके बारे दे रखा है। PV हो जाएगा लो विज़न का, PH हो जाएगा हार्ड ऑफ हियरिंग, डीप हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी हम पोस्ट वाइज देखते हैं, जो एक क्वालिफिकेशन मांग रखा है, एक्सपीरियंस मांग रखा है, उस पर देखते हैं। तो फर्स्ट में जैसे जूनियर ग्रेड ऑपरेटर का जो है, जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 का है पोस्ट में, पोस्ट कोड हो जाएगा 101 से लेकर 123 तक। पोस्ट जो है 101 से 123 तक में जूनियर ऑपरेटर ग्रेड का है। उसमें 10th मांगा है, 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए 2 साल का, जिसमें आपका ITI में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक,
इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में क्या केमिकल प्लांट इलेक्ट्रिशियन मशीनिस्ट फिटर मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वायरमैन हो गया, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये सब करके है। सो इतने सारे पोस्ट हैं, 10 पोस्टों को जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 में अलाउड कर रखा है 101 से लेकर 123 के बीच में। इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस मांग रखा है मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, ठीक है। रिलेवेंट फील्ड से होना चाहिए, अपने जो फील्ड में जैसे जिस भी फील्ड से आपने आई कर रखा है वहाँ से आपका आई से साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें लिख रखा है एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग, आपने किसी प्रकार का यदि ट्रेनिंग कर रखा होगा तो उसको हटा के इन फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट आफ्टर 2 ईयर रेगुलर कोर्स ऑफ ITI विल बी कंसीडर्ड एज एक्सपीरियंस। तो आपका जो अप्रेंटिसशिप है ITI के बाद कर रखा है तो उसको एक्सपीरियंस के रूप में काउंट करा जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट जो इशू होना चाहिए NCVT या NCVET से अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है पोस्ट जो है आपका जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 2 का जो SRD वाला है, जो PWD कैंडिडेट के लिए है। तो 201 से 204 के बीच में है। उसमें क्या बोला है, हायर सेकेंडरी होना चाहिए, मतलब क्लास 12 के साथ साथ मिनिमम 40% होना चाहिए एग्रीगेट मार्क्स जो होने चाहिए इन केस ऑफ जैसे PWD कैंडिडेट है उसमें यदि रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो उस केस में, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन में इसमें ऐसा नहीं बोला है कि आपका ITI बोल के, लेकिन अब नोटिफिकेशन में ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है, बाकी ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस जो है इनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे जूनियर बिजनेस असिस्टेंट जो ग्रेड 3 की है उसके लिए है, ये भी आपका PWD कैंडिडेट दिव्यांग के लिए है। तो उसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए आपका 45% के साथ, आपको MS ऑफिस यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका दे रखा है टाइपिंग भी है, तो 20 वर्ड पर मिनट जो है आपका टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, वो इसकी टेस्ट होगी, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट होगी वहाँ पे। इसमें मांग रखा है मिनिमम 1 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग यदि कर रखा है किसी प्रकार का तो वो ट्रेनिंग का वैलिड नहीं करेगा। बाकी जो एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी इंटरप्राइज से या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑप्शनल ट्रेड का रखा है यदि अकाउंट हो गया अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट, तो वो चीज़ जो है कंसिडर करी जाएगी, मानी जाएगी एक्सपीरियंस, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में, ठीक है। तो ITI है स्पेसिफाइड जो भी आपका ट्रेड होगा उससे आप करोगे, ठीक है। और उसके साथ ही क्वालिफिकेशन जो है जैसे इसमें ITI अदर देन स्पेसिफाइड ट्रेड शैल नॉट बी कंसिडर्ड। यदि आपने ITI कर रखा है फिटर से या इलेक्ट्रिशियन से आप भर रहे हो किसी और ट्रेड से तो आपको फिर मतलब मान्य नहीं होगा। साथ ही आपका दे रखा है क्वालिफिकेशन नो क्लेम पोसेशन ऑफ क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट को, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका जो भी आपके डिग्री होंगे तो डिग्री में जैसे इसमें दे रखा है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर, तो ये सारे इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका मांग रखा है ITI और आप कर रहे हो BE वहाँ पे डाल रहे हो तो उस केस में आपका एलिजिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे थर्ड केस में लिख रखा है, यदि आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री का है, ठीक है। बैचलर ऑफ जो भी बैचलर से कर रखा है MBA हो गया या CA हो गया, ये सारी चीज़ें हैं तो आपका क्या है डॉक्टर हो गए तो, और एनी सच इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ये सारे जो हैं एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें यदि आप बाद में करते हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बंदा ITI करके ये सब तो करने नहीं जाएगा, BE तक जा सकता है, ठीक है। बाकी ये BE BTech तक जाते हैं, MBA वगैरह नहीं जनरली नहीं होते हैं, चार्टर्ड अकाउंट अलग ही फील्ड हो जाता है। आगे चलते हैं तो जो भी आपका परसेंटेज मतलब 10th में 12th पे या फिर ITI में जितने भी मार्क्स होंगे उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यदि आपका CGPA है OGPA में दे रखा है उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना है। आगे चलते हैं। हाँ, तो आपको कैसे जैसे दे रखा है इसमें फॉर्मूला भी दे रखा है कैसे आपको निकालना है आपके मार्क्स, ठीक है। वेयर मार्क्स अवॉर्डेड एग्रीगेट परसेंटेज मार्क क्वालिफिकेशन मस्ट बी इंडिकेटेड दैट, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इन ईच सेमेस्टर हो गया, टोटल चारों सेमेस्टर का सेमेस्टर वाइज कंडक्ट ईयर, उसके बाद आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स सेमेस्टर ईयर टोटल से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे करके निकल जाएगा जैसे इसमें दे रखा है आपका, ठीक है। 59.99 होगा तो उसको कंसिडर करा जाएगा ट्रीटेज है लेस देन 60%। अच्छा, इतना भी यदि आपका परसेंटेज है ना तो आपका 60% काउंट नहीं करा जाएगा, तो पूरा 60% ही होना चाहिए तब जाके काउंट करा जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया का दे रखा है, ठीक है। इसके बारे में हम देख लिए हैं। कट ऑफ डेट और रिकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी एरिया है, तो आपका जो भी कट ऑफ डेट है इसमें दे रखा है 31 जनवरी 2025 में। तो जैसे आपका एज का कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, एज का हो जाएगा, एक्सपीरियंस का हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी उस डेट तक 31 तारीख जनवरी तक पूरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन का है तो रिजर्वेशन का आपका ST SC OBC और OBC में NCL, उसके बाद PWD हो गया एक सर्विसमैन और EWS के लिए सारे आपका गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से वो सारे आपको डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। एज का है, ठीक है,
मिनिमम और मैक्सिमम है, तो मिनिमम 18 साल का है, मैक्सिमम 26 साल का है। तो 26 साल कट ऑफ डेट क्या है, 31 जनवरी 2025 तक। आपका यहाँ तक 10th किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। 10th के बाद आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हो गए वो सारे कंप्लीट होने चाहिए, बाद के नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी यदि है तो एक्सपीरियंस भी काउंट करा जाएगा। 31 जनवरी 2025 25 माफ़ कीजिएगा, थोड़ा खांसी हो गया। तो यहाँ तक आपके सारे कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो बाकी आपके जो भी 10th डेट ऑफ बर्थ आएगा वो क्लास 10th के हिसाब से आएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ हो गया। एज रिलैक्सेशन, सॉरी रिलैक्सेशन का है तो ST/SC OBC इसमें है। जैसे ST/SC में आता है या उसमें दे रखा है तो उसमें 3 ST/SC में 5 साल का मिलता है, ठीक है। ST 5 साल का मिलता है, वहीं OBC में आपका 3 साल का मिल जाता है रिजर्वेशन। आगे चलते हैं हम। कैंडिडेट ये सारे हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो जो भी आपके कैंडिडेट होते हैं, जैसे एक सर्विस में वाले होते हैं वो भी OBC में भरते हैं। तो एक सर्विस में जैसे सर्विस के बाद की 3 साल मिलती है, फिर 3 साल अलग से मिलती है, वैसे करके मिलता है। तो इस पर भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। PWD कैंडिडेट है उसके लिए जैसे 10 साल तो जनरल रहता है, 5 साल ST/SC का है तो 5 साल और लगा दो, 15 साल हो गया। OBC का है तो 3 साल मिलेगा, 13 साल हो गया। आगे चलेंगे हम। तो इसमें दे रखा है एक और है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST/SC एक सर्विस कैटेगरी। ये आपका जैसे फ़ी का दे रखा है तो ST/SC या PWD या एक सर्विसमैन है उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में। तो पहला जो है 101 से लेकर 123 के लिए, उनके लिए आपका स्किल टेस्ट है। फिर आपका सॉरी, पहले आपका पेपर होगा CBT में, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। वहीं दूसरे नंबर का जो है 205 से लेकर 208 तक का है, तो इनका है पेपर होगा, ठीक है। कंप्यूटर CBT होगा, फिर साथ ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, जो 20 वर्ड पर मिनट का है, तो उसमें कुछ दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपका थर्ड में है वो CBT है, ठीक है, जिसमें आपका 120 मिनट विथ सब्सिक्वेंट डिटेल, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। जैसे 100 क्वेश्चन होंगे तो आपको 120 मिनट मिलेगा। ये PWD कैंडिडेट के लिए एक्स्ट्रा 20 मिनट भी मिलते हैं उसमें। उसके बाद आपका इसमें देखोगे 101 से 123 के क्वेश्चन पेपर्स में इसमें दे रखे हैं। तो सेक्शन A जो होगा आपका, सेक्शन A में आपका 50 नंबर का है, जिसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज से और साथ ही आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन होगा। तो वहीं सेक्शन B में दे रखा है 20 मार्क्स का जो है नॉर्मल न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ है, ठीक है। 20 नंबर का जो है रीजनिंग होगा, 10 नंबर का आपका अवेयरनेस है। तो टोटल क्वेश्चन जो है आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका 35% जो होता है मिनिमम स्कोर करना है। इसमें जैसे दे रखा है ओवरऑल कटअप जो होगा 40% होगा। ST/SC के लिए 5% छूट दी जाएगी, मतलब आपका 35% उनका होगा। बाकी के B में देखते हैं तो SRD जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 40 क्वेश्चन है मैथ के, रीजनिंग के 40 हैं, अवेयरनेस के 20 हैं, मतलब इनका सिलेबस अलग है। और जो जनरल कैंडिडेट है उनका सिलेबस अलग है, ठीक है। इन पे 35% का देख रखा है कट ऑफ मार्क्स है, ठीक है। इसमें CBT है, उसके हिसाब से इनको टाइम भी ज़्यादा दिया जाएगा। फिर उसके 205 से लेकर 208 के बीच में जो ऐसा इनके लिए मैथ है 40 का, रीजनिंग 30 का, जनरल अवेयरनेस 20 का, और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज की जो है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन वाले आएंगे तो उनके लिए 10 नंबर का अलग से एक्स्ट्रा पे दे रखा है, इसका पेपर में ऐड कर रखा है। बाकी सबसे थोड़ा हट के है। इसमें कटअप जो है 35% जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके बाद फिर बाकी कटअप बनेगा फाइनल। पेपर जो है वो आपका CBT होगा। स्किल टेस्ट का है जो पहले ही बता दिया। आगे चलते हैं, ये साइट दे रखी है IOCL की है www.iocl.com। तो यहाँ से आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है सारे आप डाउनलोड कर सकते हो। कंपोजिट मेरिट लिस्ट का दे रखा है इसमें आपका, ये प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस के लिए है। यहाँ से आपका जाके वहाँ से भी आप सारा जो डॉक्यूमेंट हो गया वो डाउनलोड करके, फिर जैसे गाइडलाइन होता है उसके हिसाब से सिविल सर्जन जो अथॉरिटी होती है, मेडिकल ऑफिसर होता है, तो वहाँ से जाके ये सारी चीज़ों को करवाने के जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आई। कैसे फॉर्म भरना है आपको, फॉर्म भरने के लिए ये है एप्लीकेशन प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, तो जो आपका 3 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक फॉर्म खुला रहेगा, तो उस पर आप फॉर्म भर सकते हो। जिसमें आपका फोटोग्राफ जो है, फोटोग्राफ का दे रखा है, सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आएगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आएगा, जो आपको ये वाला लिखना है। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आएगा, फिर नाम होगा, फिर ये सारा मेंशन करेगा। सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, वो स्कैंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे जैसे दिख रहा हो। फिर
रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दे रखा है, इसमें आपका जो भी वैलिड है पर्सनल ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर का दे रखा है IOCL से, इसका IOCL.com, इस पर ऐसे मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। आगे देखते हैं पेमेंट ऑफ फी का है, तो पेमेंट जो है 300 है, जो जनरल कैंडिडेट होंगे या OBC कैंडिडेट होंगे उनके लिए पैसा, बाकी ST SC PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ी नहीं है। पेमेंट जो है रुपये, वीज़ा, मास्टर कार्ड या फिर UPI का भी दे रखा है, इंटरनेट बैंकिंग है, UPI का इसमें नहीं दे रखा है, वॉलेट का दे रखा है। बाकी जनरली देखोगे आप जब पेमेंट करोगे तो उसमें आ जाएगा स्कैन क्या क्या करना है। फोटोग्राफ्स में इमेज का दे रखा है, फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट, कलर पिक्चर होना चाहिए, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, तो आप खुद से देख सकते हो। मैं ये नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा, तो वहाँ से दे सकते हो। फाइल का जैसे साइज़ दे रखा है, ठीक है, सिग्नेचर का दे रखा है, ये आपका सिग्नेचर हो गया, फाइल कैसे होना चाहिए वो सारी चीज़ें हैं स्कैनिंग डॉक्यूमेंट में। और आपका जो भी लगेगा उसका, ये जैसे कलर्स में होना चाहिए, 200 DPI में होना चाहिए। आगे चलते हैं, प्रोसीजर ऑफ अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट, कैसे अपलोड करना है उसके बारे में ये सारा डिटेल है। बाकी नोट में कुछ कुछ चीज़ें दे रखा है, ये भी आपको जब आप पढ़ोगे तो उसको समझ में आ जाएगा। आपको लेटर और एडमिट कार्ड का भी दे रखा है, तो इसमें जो जब पेपर होना है तो उस टाइम 10 दिन पहले आपका जब पेपर होगा उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाय मेल और मैसेज के द्वारा। कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट, CBT से लेकर है, ठीक है, लेट करते हो तो उस केस में आपको क्या करा जाएगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जो भी आप गवर्नमेंट ID होती है उसको लेके जाना है। सेंटर जो है इंडिया में देखोगे, सेंटर ये लिस्ट है, ठीक है, जिसमें आपका विशाखापट्टनम, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तो ये सारे नॉर्थ ईस्ट के हो गए। फिर मुजफ्फरपुर, पटना, रायपुर, दिल्ली, NCR, अहमदाबाद, वडोदरा, रांची, तो टोटल आपके इस तरह से 30 हैं जो इंडिया में सेंटर हैं। तो बहुत सारे सेंटर हैं, जितने भी मार्केटिंग आगे देखते हैं हम, ये बाकी सारे एडमिट कार्ड का ले रखा है, ठीक है, मार्केटिंग डिवीजन का ये इसमें है। गाइडलाइन फॉर जो भी PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए सारे गाइडलाइंस है। आगे चलते हैं, अदर क्लोजेज में दे रखा है, इसके बारे में जो भी है आप खुद से देख सकते हो। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी में इसके, यदि आप किसी प्रकार का गलत आप यूज़ करते हो तो उस केस में यदि आप पाए जाते हो, गलत पाए जाते हो तो उस केस में आपके साथ क्या होगा उसके बारे में सारा कुछ मेंशन करा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड हैं, ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि इसमें दे रखा है एजुकेशन एंड डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। आपका जो 10th का होगा, 12th का होगा, NCVT ITI का होगा, ये सारे पोस्ट कोड दे रखे हैं। फिर उसके बाद कास्ट से रिलेटेड ये हो गया, फिर एक सर्विसमैन के लिए ये हो गया, क्या क्या फॉर्मेट होगा उसके बारे में सारा कुछ इसमें दे रखा है। तो आप ये सारे चीज़ें डाउनलोड भी कर सकते हो IOCL के साइट से, ठीक है। अब डेट ऑफ ओपनिंग ये आपका लास्ट आ गया, तो इसमें देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स दे रखे हैं। तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 तारीख यानी कल से 3 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा सुबह के 10 बजे से, और लास्ट डेट जो होगा आपका 23 तारीख दूसरा महीना 2025 के रात के 11:55 तक चलेगा। आपका जो एडमिट कार्ड आ जाएगा वो मार्च-अप्रैल 2025 में हो जाएगा। आपका पेपर हो जाएगा वो अप्रैल 2025 में पेपर हो जाएगा आपका। फिर से रिजल्ट जो है, रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा अप्रैल में ही, हो सकता है पब्लिश हो जाए, नहीं तो मई में, अप्रैल मई मंथ में आपका रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा। तो वीडियो में इतना ही है, बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।